एक व्यापारी था। उसके पास 3 हाथी थे, जिन्हें लेकर वो शहर शहर घूमता और व्यापार करता था। एक बार कहीं जाते हुए रात हो गई तो उसने सोचा, आराम करने के लिए मैं इस सराय में रुक जाता हूँ और सराय के बाहर ही अपने हाथियों को बांध देता हूँ। व्यापारी अपने हाथियों को बांधने लगा। 2 हाथियों को उसने बांध दिया, लेकिन जब वह तीसरे हाथी को बांधने लगा तो उसकी रस्सी खत्म हो गई। तभी उधर से एक संत निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ? बड़े परेशान दिख रहे हो। मुझे बताओ क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। व्यापारी ने कहा, मैं पूरा दिन घूमते हुए थक गया हूं। अब मुझे सराय के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस तीसरे हाथी को बांधने के लिए मेरी रस्सी कम पड़ गई है। संत ने व्यापारी से कहा, इस तीसरे हाथी को भी ठीक उसी तरह से बांध दो जैसे तुमने बाकी 2 हाथियों को बांधा है। संत की यह बात सुनकर व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लेकिन रस्सी तो खत्म हो गई है। इस पर संत ने कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कि इसे रस्सी से बांधो? तुम तो इस तीसरे हाथी को रस्सी से बांधने का सिर्फ नाटक करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसने हाथी के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही उसने यह अभिनय किया, तीसरा हाथी बड़े आराम से बैठ गया। व्यापारी ने सराय के अंदर जाकर बड़े आराम से नींद ली और सुबह उठकर वापस जाने के लिए दोनों हाथियों की रस्सियों को खोला और वे खड़े हो गए, लेकिन तीसरा हाथी बैठा रहा। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वह हाथी नहीं उठा। सुबह वही संत उसी रास्ते से जा रहा था। संत ने व्यापारी से पूछा, क्या कोई परेशानी है? व्यापारी ने सारी बातें संत को बताई। संत ने कहा, कल इसे जैसे बांधा था आज वैसे ही इसे खोलोगे तभी यह उठेगा। इस पर व्यापारी ने कहा, मैंने कौन सा इसे सच में बांधा था, मैंने तो केवल बांधने का नाटक किया था। अब संत ने कहा, कल जैसे तुमने इसे बांधने का नाटक किया था वैसे ही अब आज इसे खोलने का भी नाटक करो। व्यापारी ने ऐसे ही किया और हाथी पल भर में उठकर खड़ा हो गया। जिस तरह ये हाथी काल्पनिक रस्सियों से बंधा था, उसी तरह लोग भी पुराने रीति रिवाजों से बंधे रहते हैं। ऐसे कुछ नियम जिनके होने की उन्हें वजह तक पता नहीं होती, लेकिन लोग खुद भी उनसे बंधे रहते हैं और दूसरों को भी बांधना चाहते हैं, इसलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है।